हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जाना कि HTML का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम HTML के कुछ टैग के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि HTML फाइल को सेव कैसे करते हैं और इसका एक्सटेंशन नेम क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि HTML फाइल को ब्राउज़र में रन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोडा ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं, दोनों में सेम टू सेम कोडिंग होती है। बस यहाँ पे मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोडा ऐप को ओपन करेंगे। तो कल हमने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, जो कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइटल टैग दे देते हैं, जो हेड टैग में होता है। टाइटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होता है। अब इसके बीच में हम टाइटल देंगे, मतलब हमारा HTML जिस टॉपिक पे होगा वो टाइटल हम यहाँ दे देंगे। तो मैं टाइटल दे देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, क्योंकि आज का टॉपिक यही है। अब इसके बाद हम सीधा बॉडी टैग में आएंगे, जो हमें कंटेंट देना होगा, मतलब कि हमें जो वेब पेज पे शो कराना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले हेडिंग। तो हेडिंग देने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग टैग का यूज करेंगे, जो कुछ इस तरह से होता है। हेडिंग 1 टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। अब यहाँ बीच में हेड हमें जो देना होगा हम उसको लिख देते हैं। जैसे कि मैं हेड दे रहा हूँ, दिस इज ए हेडिंग 1 टैग, ये होगा हमारा टैग। अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ हम अपना नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे हम, जो हमें देना होगा। फर्स्ट मैं दे देता हूँ फर्स्ट डे डॉट HTML। याद रखिएगा हम HTML को सेव करते समय हमें यहाँ पे हमेशा HTML देंगे, डॉट HTML, और यही इसका एक्सटेंशन नेम है। इसको याद रखिएगा। सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम सीधा यहाँ थ्री डॉट पे आएंगे और प्रीव्यू पे आएंगे, ओपन करेंगे और प्रीव्यू इन ब्राउज़र, यहाँ सीधा ओपन इस पर टैप करेंगे। अब ये हमारा ओपन हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे लिखा था दिस इज हेडिंग 1 टैग, यही यहाँ शो कर रहा है। हेडिंग 1 टैग आ गया है। अब इसके बाद हम देंगे यहाँ पे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ देने के लिए भी हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हम पैराग्राफ दे देते हैं यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ when you add paragraph you can choose paragraph tag, ठीक है। और फिर यहाँ सेव करते हैं और इसे फिर से प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो हेडिंग दिया था वो भी आ गया है और जो पैराग्राफ दिया हमने वो भी दे दिया। अब यहाँ पे हमने 3 चीज ऐड किया था। पहला है टाइटल, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ हेडिंग और तीसरा पैराग्राफ। अब टाइटल टैग हम शो कहाँ कर रहा है, वो तो शो ही नहीं कर रहा है, बाकी ये दोनों शो कर रहे हैं, हेडिंग और पैराग्राफ। तो टाइटल टैग यहाँ शो करेगा,
जब हम कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं तो यहाँ एच को जैसे ही करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है हमारा टाइटल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जब मैंने हेडिंग टैग लिखा तो उसमें मैंने H1 लिखा है, ठीक है। अब इस H1 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब हम हेडिंग देते हैं तो इस HTML में हेडिंग के 6 प्रकार के हेडिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं H1 ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा, H1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ आएगा H2 यानी हेडिंग 2, ठीक है। ये भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। अब नीचे आएंगे, एक और पेस्ट करें, नीचे आते हैं, ये सब देते हैं। H6 ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसमें हेडिंग टैग में मतलब HTML में हेडिंग टैग 6 प्रकार के हेडिंग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये सारे हेडिंग्स हैं। अब इसमें अंतर क्या है? अब इसमें अंतर ये है कि जैसे कि हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये H1 कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, 2, 3, 5, 4, 1। अब इसमें अंतर क्या है? तो अंतर जानने के लिए आप यहाँ पे सेव करेंगे और इसे प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गए सारे हेडिंग्स। दिस इज हेडिंग 1 टैग, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6। अब ये सारे अंतर है, ये मोटा और बोल्ड है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा हाईलाइटेड है। ये हेडिंग 2 उससे कम है, हेडिंग 3 उससे कम है, हेडिंग 4 उससे कम है, हेडिंग 5 उससे कम है और सबसे कम हेडिंग 6 है। तो ये होता है डिफरेंस हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 का। जैसे कि आपने कभी न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर कोई हेडिंग बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई उससे छोटा होता है, तो ये उसी का काम करता है। हेडिंग्स का काम यही होता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है। आई होप को आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इन सब के अपने अपने यूजेस हैं, जहाँ जो सारी हेडिंग देना होता है हम दे देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।